गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारा नया टॉपिक चालू किया था पॉलिनोमियल्स। आज हम उसमें देखेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ज़ीरोज़ तो आप जानते हैं, लेकिन ये कोएफिशिएंट क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे। उसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। अभी लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं कल हम पढ़ चुके हैं। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, और उसका जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी। ओके, और अगर जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी है तो उसका ज़ीरो होगा निगेटिव बी बाय ए। ये भी हमने कल देखा था। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल के। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 जैसे हमने कल देखा था। ओके, ये है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल है उसका जो पावर है हाईएस्ट वो 1 है। देन नेक्स्ट एग्जांपल 8x, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। अभी आप कहेंगे कि मैडम यहाँ तो सिर्फ एक ही टर्म है, और जो जनरल फॉर्म है उसमें तो 2 टर्म्स है, और आप जो कह रहे हैं कि ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसमें टर्म्स कितने होने चाहिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसमें जो वेरिएबल है ना उसका हाईएस्ट पावर कौन सा है, तो ये वो है 1, इसलिए ये बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, निगेटिव 2x ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। नाउ नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 2। ठीक है, तो ये है उसका जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। देखिए इसमें डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर x का 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अभी 8x स्क्वायर माइनस 9 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जैसे अभी मैंने इस प्रॉब्लम में कहा था कि कितने टर्म्स है इसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इसमें जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आई बात समझ में। इवन 2x स्क्वायर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें तो सिंगल टर्म है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है। आई बात समझ में। अभी थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री कितनी होती है 3, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए इसमें 4 टर्म्स है। अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। 6x क्यूब, अभी मैं सिर्फ x ही ले रही हूँ, अभी हम y लेंगे। 7y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि वेरिएबल हमेशा x ही लेना है, ज़रूरी नहीं आप y भी ले सकते हैं, लेकिन ये आदत हो चुकी है x लेने की। ठीक है, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें 4 टर्म्स है। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें तो सिर्फ सिंगल टर्म है। अभी बात समझ में आई कि उसमें टर्म्स कितने हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, उसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसलिए वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इवन ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अभी आपको बात समझ में आई होंगी। ये देखना है बस, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए क्यूबिक। अगर ऐसा होता तो ये होता क्वाड्रेटिक, अगर सिर्फ ऐसा होता तो ये होता लीनियर। ओके, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ेंगे इसको। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, आप जानते हैं जीरोज, ओके, ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज है अल्फा एंड बीटा। अब ये अल्फा एंड बीटा क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले पढ़िए ये फैक्टर्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज
के इन ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अभी देखिए ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अभी उसके हमने ये फैक्टर निकाले हैं, तो ये फैक्टर इस तरह से होंगे। अभी यहाँ ये अल्फ़ा क्या है और ये बीटा क्या है। अल्फ़ा एंड बीटा ये ग्रीक लेटर्स है, तो ये अल्फ़ा स्पेलिंग है, ये ALPHA अल्फ़ा, और ये जो है ना बीटा उसका स्पेलिंग है BETA। इसको बेटा मत कहना, बीटा कहते हैं इसको। अभी ये अल्फ़ा एंड बीटा का मीनिंग आपको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे हम। ये देखिए ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके हमने अभी फैक्टर्स निकाले हैं। अभी मुझे बताइए कि ये जो x² माइनस 9 है, इसके हम ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। 9 क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं ना। बाद में उसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, वो है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, फिर इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में आपकी x की वैल्यू 2 आती है, सॉरी x की वैल्यू 2 तरह की आती है। सबसे पहले 3 आता है और देन निगेटिव 3 आता है। तो इस तरह से आपके ज़ीरोज़ बन गए इसके 3 एंड निगेटिव 3, ठीक है ना। तो इसी ज़ीरो को, एक ज़ीरो को कहा गया है अल्फ़ा और दूसरे ज़ीरो को कहा गया है बीटा। अभी इसी को ही अल्फ़ा कहेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप इसको भी अल्फ़ा कह सकते हैं, इसको भी बीटा कह सकते हैं। तो आई बात समझ में अल्फ़ा एंड बीटा क्या होता है। तो अल्फ़ा एंड बीटा क्या होता है, ये होते हैं रूट्स या ज़ीरोज़। आप उसको अब तक ज़ीरोज़ कहते आ रहे हैं। किसके ज़ीरोज़, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था x² माइनस 9 और उसके हमने ज़ीरो इस तरह से निकाले थे और हमें x की 2 वैल्यूज़ मिली थी, एक तो निगेटिव 3 एंड पॉजिटिव 3। तो ये एक है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, उसके फैक्टर्स निकाले मैंने। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं के इन ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अभी यहाँ पे मैंने ये के क्यों इंट्रोड्यूस किया, या इस के की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ है 1। इस तरह से के की वैल्यू हो गई 1। और अल्फ़ा देखो यहाँ पे x माइनस 3 है, यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की जगह किसने ली है, 3 ने, इसलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 3। ओके, अभी नेक्स्ट x माइनस बीटा, और ये देखो x माइनस 3। इसमें देखिए ये दोनों को देखिए, x माइनस बीटा और x प्लस 3। अभी यहाँ पे एक मिनट, x माइनस बीटा और x प्लस 3। अभी यहाँ बीटा की जगह किसने ले ली है। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे निगेटिव साइड है, यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यही है कि निगेटिव b के जगह 3 आया है, आया ना। देखिए ना यहाँ पे x, यहाँ पे x। ओके, तो ये निगेटिव b इक्वल टू 3 होगा, तो इसी का मतलब बीटा इज इक्वल टू निगेटिव 3 होगा। तो इस तरह से अल्फ़ा आया है 3, बीटा आया है निगेटिव 3 और के आया है 1। इस पूरे एग्जाम्पल का कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को इस तरह से लिख सकते हैं। उसमें अल्फ़ा होता है एक ज़ीरो और बीटा होता है दूसरा ज़ीरो, क्योंकि क्वाड्रेटिक को टोटल मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो एक को नाम दिया है अल्फ़ा, दूसरे को नाम दिया है बीटा। अभी इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम और एक एग्जाम्पल लेंगे। यह है एग्जाम्पल x² माइनस 4x प्लस 3, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है। अभी इसके निकालने हैं हमको ज़ीरोज़, जो कि एक होगा अल्फ़ा और दूसरा होगा बीटा। तो अभी आप जानते हैं इसके ज़ीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 लिखते हैं, याद है। हाँ, बाद में फिर इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं और वो फैक्टर्स आए हैं x माइनस 1 और x माइनस 3।
आप करके देखिए, इक्वल टू 0। तो इस तरह से 2 ज़ीरोज़ आते हैं, 1 और 3। तो ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। तो देखिए अभी यहाँ पे ये, तो ये मैंने फैक्टर्स निकाल के दिए हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से। तो ये हो गया k इन ब्रैकेट x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अभी यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 1, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। अल्फ़ा की जगह किसने ली है, 1 ने, ये देखिए। और बीटा की जगह किसने ली है, 3 ने, क्योंकि ऊपर है x माइनस 3 और नीचे है x माइनस बीटा। तो x x सेम हो गया, निगेटिव साइन सेम हो गई, तो बीटा की जगह ली सिर्फ 3 ने, ठीक है। और जो ऊपर जो प्रॉब्लम था इसमें थोड़ी कंडीशन अलग थी, इसमें निगेटिव बीटा की जगह ली थी 3 ने, इसलिए हमने बीटा इज इक्वल टू -3 लिखा था। ये जो निगेटिव साइन है ना, ये 3 को चला जाता है। ओके, और एक एग्जांपल लेंगे हम आपको अच्छी तरह से समझने के लिए। शायद आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड आती है, फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मुझे निकालना है ज़ीरोज़। तो एज़ यूजुअल हम इक्वल टू 0 लिखेंगे, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बाद में इसके इस तरह से फैक्टर्स निकालेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से। तो हमारे फैक्टर्स आते हैं ये ऐसे, 2x माइनस 2 और दूसरा ब्रैकेट आता है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आएगी 1। आप सॉल्व करो ना इसको, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू हो गया 2, तो x हो गया 1। तो इस तरह से अल्फ़ा तो आया है 1, और बीटा तो बहुत इजी है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। ये सब मैंने क्या किया है, ये सब मैंने ज़ीरोज़ निकाले हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। तो अभी देखिए इसके ये फैक्टर्स बन गए। ओके, अभी इस ब्रैकेट से 2 कॉमन निकला है, तो अंदर रह गया है x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 3 वैसे ही। अभी कंपेयर कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं k इन ब्रैकेट x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अभी k की जगह किसने ली है, 2 है ना, इस k की जगह कौन है, 2 है, ठीक है। तो अल्फ़ा की जगह किसने ली है, 1, और बीटा की जगह किसने ली है, 3। तो इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये उसके हम फैक्टर्स लिख सकते हैं k इन ब्रैकेट x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मुझे लगता है हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अभी ये था हमारा टॉपिक आज का, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ से एक्चुअली आपका आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, ऊपर तो सब बेसिक था। अभी ये रिलेशन क्या है, ये जो रिलेशन है ना, रिलेशन किसमें, ज़ीरोज़। हमने ज़ीरोज़ किसको कहा है, अल्फ़ा एंड बीटा, इसको हमने 0 कहा है। और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना, उसमें कोएफिशिएंट क्या थे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें कोएफिशिएंट था a, किसका कोएफिशिएंट है, ये x² का कोएफिशिएंट है। बाद में दूसरा कोएफिशिएंट था b, ये किसका कोएफिशिएंट है, x का। और तीसरा था c, ये कांस्टेंट था। इनको कहते हैं कोएफिशिएंट्स। और ज़ीरोज़ किसको कहते हैं, अल्फ़ा और बीटा। हमें ये 5 इसमें हमें रिलेशन ढूंढना है, वो रिलेशन क्या है। तो मैं आपको डायरेक्टली ये रिलेशन बता सकती थी, ये है वो रिलेशन, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ और रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a
एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये है एक्चुअली रिलेशन। ये मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब कहाँ से आया है, ये ऐसे हमने क्यों लिखा है। तो इसका छोटा प्रूफ है। एक्चुअली एग्जाम में ये प्रूफ नहीं पूछते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो अभी ये देखिए, फर्स्ट स्टेप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये तो हमको पता है। कैसे पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टर हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमने ऊपर 3 एग्जाम्पल देखे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। बस अगर ये स्टेप आपको पता चली है तो बाकी सब मैकेनिकल मेथड है, सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं। जैसे देखिए, अभी हमने ये 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व किया अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है ना, एक्स इंटू ये सब। बाद में फिर क्या किया, अभी देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये जो मिडल 2 टर्म्स है ना उसमें से एक्स कॉमन निकला और निगेटिव साइन कॉमन निकला है। थोड़ा आराम से देखिए। और ब्रैकेट में रह गया है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये देखिए ना, ये 2 टर्म्स, मिडल 2 टर्म्स, उसमें माइनस कॉमन निकलता है, एक्स भी कॉमन निकलता है और अंदर रहता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ तक ठीक है, ओके। फिर बाद में क्या किया, इस एक्स ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो ये स्टेप आ गई, के एक्स स्क्वायर। बाद में के ने सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर के से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म ये ऐसे आ गया। तो इस तरह से हमने अभी तक क्या किया, हमने सिर्फ हमें जो पता था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो उसको पहले लिख दिया और बाद में सिर्फ ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व किया। और सॉल्व करने के बाद इस के इंटू है ना, यहाँ पे के इंटू है, तो के ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, बस, और कुछ नहीं किया हमने। तो इस तरह से हमारा आया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये सब पूरा आ गया। अभी तक प्रूफ खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ओके। अभी आगे देखेंगे। इसको मैंने फिर से लिखा है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, सेम स्टेप्स को मैंने फिर से रिपीट किया है। अभी हमने क्या किया है, कंपेयर। आप जानते हैं कंपेयर करने का मतलब क्या होता है। अभी देखिए, हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, तो इसका मतलब यहाँ देखो बीच में इक्वल साइन है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ है ए और यहाँ है के और बीच में साइन है इक्वल टू, इसका मतलब ए इज इक्वल टू के, क्योंकि मिडल में साइन कौन सा है, इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी साइड इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले कंपेयर करना है, बाद में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करना है और बाद में कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर करने हैं। तो इस साइड में देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, इस साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के। आप कोएफिशिएंट तो जानते हैं ना, जैसे 2x स्क्वायर, इसमें 2 है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का सॉरी। और अभी देखेंगे x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ है x का कोएफिशिएंट b और यहाँ है x का कोएफिशिएंट यहाँ, ये माइनस साइन भी लेना पड़ेगा। फिर से देखिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x का कोएफिशिएंट से b है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ ना, ये पूरा x का कोएफिशिएंट है, उसमें निगेटिव साइन भी आती है। तो इस तरह से ये b और ये दोनों भी सेम हो गए। तो यहाँ नीचे लिखा है b इज इक्वल टू निगेटिव के इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। और थर्ड, अभी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर किए, कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर किया। अभी देखेंगे कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट है c और यहाँ पे कांस्टेंट है k अल्फा बीटा। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। तो इस तरह से c इज इक्वल टू k इंटू अल्फा बीटा। फिर से देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर किए, यहाँ है a, यहाँ है k, दोनों भी इक्वल, ठीक है। बाद में क्या किया, x के कोएफिशिएंट कंपेयर किए, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है b और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है ये पूरा, तो इसलिए b इज इक्वल टू ये हो गया निगेटिव साइन के साथ। और थर्ड,
कांस्टेंट सी और यहाँ पे कांस्टेंट के इंटू अल्फा बीटा। तो इस तरह से ये हमने स्टेप्स लिखे हैं। यहाँ तक ठीक है। अभी एक एक स्टेप को देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, b इज इक्वल टू निगेटिव के अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अभी k इज इक्वल टू ए है, ये ऊपर लिखा है, तो हम k की जगह लिखेंगे a को, क्योंकि a इज इक्वल टू के है। तो इस तरह से ये बन गया इस तरह से, और ये जो निगेटिव साइन है और ये a है, ये b के डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये बन गया है निगेटिव b बाय ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये है हमारा फर्स्ट रिलेशन। ओके, क्या किया हमने इसमें, क्या किया, सिर्फ इस k की जगह लिखा a, क्योंकि a इज इक्वल टू के है। ये देखिए k की जगह a लिखा, और बाद में क्या किया, ये जो निगेटिव a है ना, ये b के डिनोमिनेटर में लेके गए, तो वो हो गया निगेटिव b बाय ए, और अल्फा प्लस बीटा वैसे रह गया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। अभी सेकंड के लिए देखिए, सेकंड में हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये है c इज इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा, फिर से k इज इक्वल टू ए पुट कीजिए। क्यों, क्योंकि ये ऊपर दिया है, देखो ये a इज इक्वल टू के। तो इसमें अगर हमने k की जगह a रखा तो ये आ जाएगा। अब फिर से इस a को c के डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो ये हमारा है सेकंड रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशंस है। ये आपको फिर से फोर्थ चैप्टर जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी आने वाला है। तो ये है समरी कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, सॉरी जीरो को ही रूट्स बोलते हैं, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू निगेटिव b बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय ए। अभी देखिए b क्या है, b है कोइफिशिएंट ऑफ x, ये लिखा है यहाँ पे, और a क्या है, a किसका कोइफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, इसलिए लिखा है कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बाहर ये निगेटिव साइन है। ओके, और c क्या है, c है कांस्टेंट, इसलिए लिखा है कांस्टेंट टर्म, और फिर a क्या है, a इज कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा फार्मूला आपको याद करना है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू निगेटिव b बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाय ए। ओके, अभी इसके ऊपर एग्जाम्पल कैसे आता है, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देखेंगे हम। फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उनके सबसे पहले हमको निकालने हैं जीरोस, और बाद में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो लिखते हैं, फिर बाद में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ये फैक्टर्स निकालते हैं। आप जानते हैं जब a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो होता है, तब हम ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो। उस रूल से यहाँ हो गया है x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया x इज इक्वल टू निगेटिव 2 और ये हो गया x इज इक्वल टू निगेटिव 5। तो इस तरह से ये हो गया तुम्हारा अल्फा और ये हो गया बीटा। तो हमारा अल्फा और बीटा आ गया। ओके, तो अभी मुझे बताइए, अल्फा तो हमको पता चला, बीटा भी हमको पता चला, अल्फा है निगेटिव 2, बीटा है निगेटिव 5। आप दोनों में से किसी को भी अल्फा बोल सकते हैं, किसी को भी बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जीरोस हो गए। अभी कोएफिशिएंट कौन से हैं, तो आप जानते हैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 1। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, ये हो गया 1। वहाँ पे कोई नंबर नहीं ना, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ठीक, हाँ। और अभी b क्या होता है, b होता है x का कोएफिशिएंट, वो है 7। और c क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट 10। फिर से देखिए a क्या होता है,
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए 1। बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, सब पॉजिटिव है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा है। और सी क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमें रिलेशन वेरीफाई करना है बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड बिटवीन ए बी सी, यानी फिर से प्रूफ नहीं करना है, वो रिलेशन यहाँ सेटिस्फाई होते कि नहीं ये देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक तो इजी है, ये आपका 9th क्लास में हो चुका है। आगे अभी ये देखिए, सबसे पहले हमने लिखा फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बी बाय ए। अब सिर्फ हमने क्या किया, अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज पुट की, बी और ए की वैल्यूज पुट की और इसको सॉल्व किया। तो हमारा ए था 1, बी था 7 और सी था 10। तो देखिए बी की जगह हमने 7 रखा, ए की जगह 1 रखा, या अल्फा था -2, बीटा था -5, ये हो गया -7 और ये भी हो गया -7, हो गया वेरीफाई। वेरीफाई होने का मतलब क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से ये हो गया वेरीफाई, फर्स्ट रिलेशन। अभी सेकंड रिलेशन है ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। फिर से आपको अल्फा की वैल्यू रखनी है -2, बीटा की वैल्यू रखनी है -5, देन यहाँ पे C है, C की वैल्यू है 10 और A की वैल्यू है 1, बस रख दीजिए यहाँ पे। तो ये साइड हो गई 10, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भी साइड हो गई 10। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने का मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS। द वैल्यू ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS अगर होती है तो उसको बोलते हैं वेरीफाई होना। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया है। ओके, तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में है। तो ये आपका है आज का होमवर्क।